हेलो भाई, सभी को राम राम भाई। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन 3/7/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, यानी 3 दिन पहले। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। एक धावक है, 40 किलोमीटर की दौड़ को 3 घंटे में पूरी करता है। भाई एक धावक है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है, 3 घंटे का टाइम लेता है मेरे भाई। पहली चीज तो ये, और इसके बीच की दूरी है अपनी 40 किमी, 40 किलोमीटर। ये टोटल दूरी आ गई भाई, डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। ठीक है, उसने दूरी की तिमाही पूरी करने के बाद अपनी गति इस प्रकार बदली कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गतियों का अनुपात दे रखा है भाई। चौथी गति तो उसने दौड़ का अंतिम भाग कितने समय में पूरा किया, यानी अंतिम भाग पूछ रहा है भाई कि उसने कितने समय में पूरा किया। देखिए पहले तो ये समझिए होता क्या, तिमाही। यहां जो लिख रहा है तिमाही, ये होता क्या है? ये होता है जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा है, उसमें दे रखा होता है क्वार्टरली, तिमाही और ये है ना। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वार्टरली, यानी किसी भी चीज का चौथा भाग, यानी 1/4। यानी टोटल दूरी कितनी है 40, इसका 1/4 यानी 10, 10, 10 और 10। उसने अपनी दूरी 4 भागों में तय की। 10 किलोमीटर कुछ और चाल से, फिर 10 कुछ और चाल से, फिर 10 कुछ और चाल से। ठीक है, तो ये चाल का रेशियो दे रखा है भाई। पहली तो 2x में, दूसरी 3x में, x में, और ये 5x में। इनका जो टाइम आया वो कितना आया भाई? टाइम कितना आया? 3 घंटे। हमने क्या किया, इन सब का एलसीएम ले लिया भाई। एलसीएम क्या आया? 60x। भाग दिया, कितनी बार जा रहा है मेरे भाई? 30 बार इंटू 30। भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 20 बार। 4 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 15 बार, 150। 12 बार, यानी 12 इंटू होगा 120, और 3 घंटे में कर दिया। ठीक है, 300, 200, 500, 600, 700, 770। काट दिया, तो हमें चाहिए x की वैल्यू। इसको इधर ले आओ, इंटू में x को उधर भेज दो, यानी x का मान कितना आ गया? 77/18। क्या आ गया? 77/18। अब हमसे पूछा क्या है? अंतिम भाग। अंतिम भाग का है भाई अपने पास, टाइम पूछा है अंतिम भाग का। ठीक है, x की वैल्यू डालो, 77/18। 18 ऊपर भेज दो भाई 2 बार। ये आगे घंटे में, यहां दे रखा है मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा भाई? इसका इससे हुआ 180 और 36, 216, 2160/77। भाग दे लो, 77 एकम 77, 77 दूनी 154। यानी ये गलत ऑप्शन, ये गलत। अब 2 में डाउट है। दो बार। ठीक है, यहां कितना बच गया? 6। अब कितनी बार जा रहा है? 9 के आसपास जा रहा है क्या? देखना मेरे भाई, 3, 9, 6, 9 से ज्यादा जा रहा है भाई, 8 बार आ रहा है।
8 बार जा रहा है। ए के ऑप्शन में 8, 28 डी ऑप्शन में, यानी डी सही हो जाएगा। आजकल के इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ भाई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। 3 अभाज्य संख्या है जिनका योगफल 100 है। अभाज्य संख्या होती क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते क्या है? जो 1 या स्वयं से ही भाग होते हो, है ना। ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 36 अधिक है। एक संख्या और यानी 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 36। ठीक है। तो हमसे पूछा गया इनमें से एक संख्या क्या है? इनमें से एक संख्या क्या है? देखिए, पहले मैंने क्या किया, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, 3 ओड नंबर को जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास? 100 आ रहा है, यानी एक सम संख्या आ रही है, यानी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे ही अपने आप से 3 रख के देख लेता हूं, 5 रख के देख लेता हूं और 7 रख के देख लेता हूं। ये क्या है? ओड नंबर और प्राइम नंबर है। इनको जोड़ा, 8 और 7 15। तो हमें ये पता चला 3 ओड नंबर को जोड़ने पर क्या आता है? ओड नंबर ही आता है। मगर यहाँ क्या है? इवन नंबर। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया कि इसमें एक इवन नंबर शामिल है, यानी एक संख्या इसमें इवन नंबर शामिल है, यानी 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ने पर हमेशा एक इवन नंबर प्राप्त होता है, यानी 100 प्राप्त हुआ इवन नंबर। एक संख्या कितनी है? 2। सबसे छोटा इवन नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो इसमें क्या शामिल है? 2। 2 को उधर भेजोगे, यानी ए और बी का सम कितना आ गया? ये ए है, ये बी है। ए और बी का सम कितना आ गया? -98। तो ये कितना आ गया? 98। अब हमसे एक संख्या पूछिए, आराम से आ सकती है भाई, काट दो। 2a और ये कितने आ गए? 36 था ना इनका? 36 49 और ये 18 5 6। एक संख्या कितनी आ गई? एक संख्या क्या आ गई भाई अपने पास? 67, यानी ए। और बी कितनी आएगी भाई? बी आएगी, अगर 67 को 98 में से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 31, यानी डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा भैया। डी ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1500। भाई 2 संख्या है, इनका इंटू दे रखा है 1500 और एचसीएफ दे रखा है भाई 10। पूछा क्या है? ऐसे संभावित जोड़ों की संख्या, यानी ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए आप समझिए, मैंने 2 नंबर दे दिया आपको, 12 और 18। इसका एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे सर 6। इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 6। एचसीएफ कितना आ गया? 6। ठीक है। और संख्याएं क्या आ गई? ये क्या है? ये 2 और 3। ये ऐसे नंबर है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। यानी इसके साथ क्या क्या लिया अपन ने? ए और बी बराबर 1500। ठीक है। यानी ए और बी बराबर कितना आया? 15। तो ऐसे भाई कितने जोड़े बन सकते हैं? देखिए, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 और 15, 3 और 5, और क्या है? 4 से भी नहीं, 5 और 3, वो तो सेम नंबर आ गया। यानी ऐसे 2 जोड़े बन सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा? डी, यानी 2 जोड़े बन सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी मेंस में पूछा हुआ है।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तो भाई एक संख्या मान लो 100%, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। एक संख्या 10% अधिक है यानी 110 है, दूसरी संख्या 125 है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछा है भाई, काट दो। 5 से जा रहा है 22 बार, 5 से जा रहा है 25 बार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ठीक है। कैसा लल्लू सवाल पूछ लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% छूट देकर 87,500 में बेच दिया, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य MRP अपन मान लेते हैं 100%, 44% की छूट के बाद SP कितना आ जाएगा 56% की वैल्यू जो दे रखी है 87,500 दे रखी है, हमें चाहिए 1% की वैल्यू। तो क्या करते हैं भाई, काटिए, 7 से काट देते हैं 8 बार, इसको 7 से काटोगे 7 एकम 7 बच गए, 7 दूनी 14, 7 या 35, ठीक है। 8% की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 125, और हमें क्या पूछ रहा है ये 100% की वैल्यू। तो क्या करते हैं 25/2 का भाग लगाते हैं 4, ये कितना आ गया 100%, यहां कितना आएगा 125, लास्ट में 5 आएगा मेरे भाई, लास्ट में 5 आना है, काट लेते हैं चलो, 6 बार, 2 बार, 5, एक तो 0 आएगा, देखिए 5 का 5 से इंटू होगा 5 आएगा लास्ट में, और एक 0 आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन सही आ रहा है सी। भाई इतना मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो मैंने क्या देखा, इसको 0 को हटाया, लास्ट में 5 आया और एक ही 0 था, यानी कौन से ऑप्शन में सेट हो रहा है, सी ऑप्शन में, इतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, मिश्र धातु ए और बी में कॉपर और जिंक का अनुपात है। मिश्र धातु ए है और बी है, इसमें दो चीजें कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक है। कॉपर कितना है 3:4 में है और बी में 5:9 में है। ए और बी को, यहाँ ए आएगा, ए और बी को एक्स और वाई के अनुपात में मिलाया जाता है, एक नया मिश्रण सी बनाया जाता है। तो सी में, सी का जो बिलियन है उसमें अनुपात कॉपर और जिंक का 27:43 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स और वाई को किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक ही चीज उठा लो, या तो जिंक उठा लो या कॉपर उठा लो। हमने क्या किया, कॉपर उठा लिया तीनों साइड से, ठीक है। इधर कॉपर कितना है 3 और टोटल कितना है 7, यानी 7 का तीसरा भाग। इधर कॉपर कितना है 5/16, 14, ठीक है। यहां कॉपर कितना है भाई 27/70, ठीक है। इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई। 70 से सबको इंटू कर दिया, ठीक है, 10 बार, यानी ये 30 आ गया, ये 5, ये 25 आ गया, ये 27 आ गया। रेशियो लिया, ये कितना आ रहा है भाई 30 में 27 गए 3, और ये कितना आ गया 27 में से 25 गए 2, यानी उसको किस अनुपात में मिलाया 2:3 के में। दो 2:3 के अनुपात में उसको मिलाया। तो भाई एक ऑप्शन में गलती है, इसको 2:3
3 बना लो, अपना ए ऑप्शन सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।